तो यहाँ पर सामने ही आजम खान का जो है वो घर है और इसके बगल वाले मोहल्ले में हम मौजूद हैं इस समय, और इन लोगों से जानते हैं कि वो किसको मतदान करेंगे, किसके पक्ष में करेंगे, क्या यहाँ पर काम हुआ पिछले 5 सालों में या नहीं हुआ, जानते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल मियाँ। अच्छा। हाँ, मतलब जो हैगा बेहतर हैगा। अब जो योगी साहब की सरकार में अच्छा है, बेहतर है, हर चीज़ की सहूलत मिली हमें, हमारा घर बना और अनाज भी मिला हमें। ऐसा नहीं है, हमें कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हैगी। और पिछले जो 5 साल में सरकार रही उनकी हमें दुख से अलावा कुछ नहीं मिला। एक तोहफ़ा मिला लाइट का, खाओ या मत खाओ, लाइट हमें बिल देना हैगा, क्योंकि हम मेहनत मजदूर आदमी हैंगे, इसके अलावा मेहनत करके ही खाना आएगा। और उसके बाद भी हमें जब कुछ खाए नहीं खाए तो बिजली का बिल तो हमें देना ही हैगा, और इतनी हमारी हैसियत भी नहीं जो बिजली का बिल दे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी वह हैगी मुसीबत का सामना, क्योंकि वजह क्या है, हम जिम्मेदार लोग हैंगे और उनकी मतलब हमें चीज़ की सहूलत मिली मोदी सरकार में। एक घर बना हमारा, अनाज की भी सहूलत है हमें, हर चीज़ की जो चीज़ हैगी वो चीज़ हैगी, इसलिए वोट के वो हकदार है, वोट उनको देना हमारा है। अच्छा, आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आजम खान को वोट देंगे? नहीं, आजम खां का जो देते हैं वो देंगे, हम नहीं देंगे भाई वोट। हमें सहूलत नहीं मिली और हमें दुख से अलावा कुछ नहीं मिला। सबब बात यह है क्योंकि वजह क्या है कि हमने हमेशा मेहनत करके खाया, पहले ही मेहनत करके आगे ही मेहनत कर खाएंगे, मेहनत मजदूर आदमी आएंगे। आजम खां जेल से लड़ रहा है, उन्होंने क्या दिया? उनको ही दिया जो उनके साथ में करिंदे उनके जुड़े हुए लोग थे, बाकी किसी को नहीं देखा। 5 साल में आते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो हर आदमी आता है देखता है, डूबालता हैगा। 5 साल में आए तो बॉडी इकट्ठे करने आते हैंगे, बाकी वो हमें कोई चीज़ की नहीं है। योगी सरकार में हमें सहूलत हैगी, हमें मतलब घर का हमें हुई है, घर बने, हमारे गली के अंदर कई घर बनेंगे, और फिर हमें 2 महीने में अनाज मिल रहा है फ्री, और क्या चाहिए हमें? और बात ये हैगा हमें सब। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से जब वो रो रहे थे कि अपने पिताजी के लिए, क्या कहेंगे? उस पर आप वोट देंगे? उसको वोट क्या देंगे? उन्होंने आन के ये भी नहीं पूछा 5 साल पब्लिक किस तरीके पीसी हो, क्या है कि उन्होंने अपने बाप को आन कर रोना रोया, मेरा बाप जेल में हैगा। क्या रोया? यही रोया हमारे बाप जेल में है, हमारे बाप जेल में। इस अलावा कुछ कहा? किसी घर पे पूछा आन के ये माफ़ी तलब करी? कुछ नहीं करा। कर ऐसा भी करके एक भी नहीं टोला, वो अपनी राजनीति में खड़े होगा, ठीक है, खड़े हो, वोट चाहिए उनको, पावर चाहिए, यही इच्छा सवाल। अखिलेश के शासन में सुरक्षा बढ़िया थी या योगी सरकार? नहीं, सब में उनकी मतलब यही योगी की सब में सहूलत है, अच्छी है, सरकार हैगा। वजह क्या है कि कोई ना गुंडा ना गर्दी, हर चीज़ की सहूलत हैगी। अनाज वाला भी अनाज भी दे रही है, फिक्र से दे रही है, उसको दिख जाएगा, कल को हवा ख़राब हो जाएगी हमारी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुला बुला के देता हैगा, और क्या चाहिए? किसके राज में इतना कुछ मिला हैगा? जो मिल रहा है तो मिल ही तो रहा हैगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे घर की 3-4 पड़ी हुई थी, मुझे आज सहूलत हैगी, मेरे घर पर आराम हैगा, ना बारिश का पता चलता, ना आंधी का पता चलता। मेरे आंधी में भी तकलीफ थी मुझे। आपका घर बना है? हाँ, मेरा खुदा का शुक्र है, घर बना, मेरा भाई का घर बनाएगा, मेरे अंदर गली में घर बनाएगा, मेरा बना हैगा, घर बना हैगा, ये अंदर बना मेरा भाई। और मतलब बिलाल सुबह उन्होंने जांच पड़ताल करी, पैसे भेज दिए कोर्ट में, अपनी मर्जी से घर बनवाया, और क्या चाहिए भाई? अच्छा, अखिलेश के शासन में नहीं बना आपका? ना, नहीं बना, कभी पूछा भी नहीं आन के, किसी ने ये नहीं पूछा किस तरीके से क्या हो गया, कभी पूछा हो तो बताया, आज तक नहीं पूछा। अच्छा, आजम खान कह रहे हैं आपके घर के बगल में रहते हैं, मोहल्ला में? हाँ, मोहल्ले में रहते हैं, आन के ये दिया तो ये बोर्ड लगवा दी, लाइट दो, लेने तुड़वा दी, ये कर तो दिया, तोहफा दिया। गली के अंदर रहेगा, पानी होता तो खड़ा हो जाता, यहाँ बिजली घर है, मरने का डर हैगा, किससे कहोगे? यहाँ गली के मुंह पर लगा दिएंगे, ज़बरदस्ती लगा दिए पुलिस वाले। चेकिंग इतनी करी, इतनी हार्ड चेकिंग कर, रात को 3 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब में ज़्यादा VIP गली ये है कि गरीब गुरबत लोग रहते हैं, यहाँ कौन अमीर रहेगा? यहाँ के चेकिंग करना है, बिजली दो, हाँ है मोटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर खान। आप वोट करेंगे योगी के लिए या अखिलेश के लिए? सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी और योगी जी का जो नारा है, इसलिए सबके हक में बेहतर हुआ है, और इसलिए योगी जी को वोट डाला जाएगा। अच्छा, आजम खान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका घर भी है, क्या कहेंगे यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ? देखिए, विकास हुआ, लेकिन वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के नहीं है, पब्लिक के लिए कोई नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? अभी समय कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, ऐसा है, ये जो तोहफे दे दे के गए हमें, आगे 3 बच्ची हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी 60,000 की प्लांट की बिजलियों की तो मैं दे चुका हूँ। ये सब लोग खड़े हैं, पूछ लो, चेकिंग हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, तो यही तो तोहफा मिला। यहाँ से नाज मिला। अगर मिसाल के तौर पे ये जो लॉकडाउन लगा, अगर इसके अंदर ये नाज नहीं मिलता तो बहुत से गरीब तो भूखे वैसे ही मर जाते। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ योगी? अरे साहब, यही फ़ायदा हुआ कि नाज मिला, अनाज जितना है वो मिला, महिलाओं के लिए पैसे आए हैं,
और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि शांति है, कोई बलवा फसाद ये वो कोई किसी पुलिस ने आज तक किसी गलत आदमी को वो सही आदमी को टच नहीं करा है। अच्छा, रामपुर में जब आजम खान जी थे तो उनके शासन में पुलिस क्या करती थी? भाई पुलिस जो करती थी वो तो सबको मालूम ही है कि क्या करती थी। अगर जो कुछ करती थी, अब जो बोएगा वही काटेगा, बात खत्म हो गई। जो जिस जैसे करेगा वैसे ही होगा। हाँ, बाकी इनको पूछ लीजिए, ये खड़े करते थे। आदम खान की पिछली सरकारों में मैं चलाता हूँ चार्जिंग रिक्शा। मेरा नाम जुनैद मियाँ है, बजोई टोला गोरा खां की मस्जिद पर रहता हूँ। ठीक है, हमसे अभी आधे 1 किलोमीटर दूर आदम खान रहते हैं हमारे मोहल्ले से। पहले का रिकॉर्ड ये था, जब हम रिक्शा लेके घर से निकलते थे तो पुलिस वाला साइड में मारता था कि गाड़ी कर लो एक तरफ को। अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ये है कि सिविल लाइन पे जब हम रिक्शा लगाते हैं तो पुलिस वाला ये करता है कि भाई रिक्शा एक तरफ को ले लो। अभी तक के रिक्शा वालों की कोई ना तो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, ना कोई मतलब के प्लांटियाँ पड़ी हैं। ठीक है, इनकी सरकार में सिवाय पिटने से अलावा दूसरा काम नहीं था। अच्छा, ये कहते हैं कि योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम एक है, और सरकारों में होता है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा नेता प्रधानमंत्री योजना जो वाला जो है, हर काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उससे अच्छा ना तो कोई नेता आएगा ना कोई आया है। होश रोश फौरन फैसले, बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। कभी अनाज टाइम पे नहीं मिला। डिपो पे हम जाते थे अनाज लेने के लिए, अरे भाई वो तो ये दुआ मांगते थे कि इनके पास पैसे ही नहीं हुए जो अनाज ले। अब उनसे कहो कि हमारा भाई महीने का इसका निकल गया, हमें अगले महीने का अनाज दे दो, तो वो कहता था शिकायत कर दो जहाँ पर तुम्हारा दिल चाहे। आज घर बैठे अंगूठा लगवाने के नहीं आ रही है। महीने में 2 बार अनाज मिल लिया है, जो आदमी पेट भर के रोटी खा रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं? कुछ नहीं, खुल के बिल्कुल, मुसलमानों को भी ज़्यादा। ये मकान बना है मेरा, देखो जुनैद मियाँ, इधर लाइट डालो। प्रधानमंत्री योजना से मैंने अपने बीवी के नाम पे मकान बनवाया है, सुरैया भी। ये मेरा मकान है, अब ये तैयार होने वाला। अब मैं इसमें रहूँगा। 5 मकान बने हमारी गली में, 5 मकान। एक मेरा बना है, एक मेरे भाई का बना है, एक भतीजे का बना है और एक दोस्त का बना है। अखिलेश शासन में नहीं बना है? अखिलेश यादव में तो कभी मतलब कि 2.5 रुपये नहीं दिए आदम भाई ने, हमारे भाई ने, टंकी वालों ने। और एक काम करा, कहाँ पे बैठ लगवाए दबा के, ये करा। बिजली को रो रहे हैं हम, तार लगा देते हैं यहाँ पर ना। तो साहब मैं यहाँ पर सो रहा था 2 साल से, जब मेरा घर टूटा था 2 साल में तैयार हुआ है। तो रातों को चेक इन वाले आ रहे थे। 2 बार मेरी गाड़ी का चार्जर लेकर रख के, एक बार 16,000 भर चुका हूँ, एक बार 4,000 भर चुका हूँ। कहाँ से भरूँ मैं? 300-250 रुपये कमाने वाला आदमी, तो मैं इनको 20,000 रुपये महीना ला के दूँ सूद ब्याज पे, या मतलब अपनी रोटी खाऊँ? मुझे ये बताओ। इन्होंने तो ये लगवा दिए। अब जिनके मोटे हैं उनके तो बगले बज रही हैं, सही है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि खुल के इंसान सामने आए, और योगी जी का ये इलेक्शन, ये वोट जो है, हमें अपने मोहल्ले से दिखा देना है सबको कि हम पहली भी बार भी बढ़ के गए थे और इस बार भी बढ़ के देंगे वोट, खुल के देंगे। क्योंकि आपको घर मिला है। मुझे घर मिला है, मुझे इस पार्टी से सहायता है। ऐसा इंसान जो प्रधानमंत्री जैसा कभी ना कोई आया है ना कोई आगा। बहुत कुछ करा है। और हमारे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के घर बने कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर है हिंदू मुसलमान? इस वाले विभाग में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के घर बने, और अगले में फिर बनेंगे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं पिछले, ये समझ लो कि 38 साल से इनका इलेक्शन लड़ाता चला आया हूँ, समाजवादी वालों का। अब कैसे 3 साल से मैं इसमें आया हूँ पार्टी में, बीजेपी में। खुल के लड़ा रही हम, खुल के। पहले सपा को वोट देते? पहले उनको देते थे, आदम भाई को। अब तीसरी बार से इलेक्शन लड़ा रहे हैं हम खुल के बीजेपी का। योगी जी को फिर देंगे वोट, सामने से देंगे। चाहे किसी की कुछ भी कोई है, मगर जुनैद मियाँ सामने से देगा, चैलेंज के साथ में देगा। अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? बाबर खान जी। क्या लग रहा है जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में घर बना, और बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और हिंदू मुस्लिम अगर होता तो फिर मुसलमानों का काम नहीं होता। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो मुसलमानों का काम नहीं होता। आप आ जाओ फ्री राशन पे, ठीक है, जो हिंदुओं को मिल लिया उससे ज़्यादा मुसलमानों को मिल लिया 2 बार राशन। प्रधानमंत्री योजना के घर हैं, उस पर ज़्यादातर मुसलमानों के हैं। अब आ जाओ आयुष्मान कार्ड पे,
तो अभी ये मेरे खालादाद भाई का मकान है, वो भी उस पर बना हुआ है। तो उनके पास कार्ड था आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख का इलाज फ्री है, ठीक है। उनको 4 दिन पहले हार्ट हुआ अचानक, जाहिद अली नाम है उनका, मेरा खालादाद भाई हैं। तो हम ले गए जवाहर हॉस्पिटल है, वहाँ पे चेकअप कराया तो उनको इनको मेजर हार्ट है। मेजर हार्ट का मतलब ये कि बहुत सीरियस। तुरंत विवेकानंद ले गया मैं उनको, वहाँ जाके उनकी फाइल बनी और मेरे हिसाब से अब तक 2-2.5 लाख रुपए उठ चुके होते अगर वो कार्ड नहीं होता। मैं जाके तुरंत उनका कंप्यूटर पर कार्ड चढ़वाया। लग रहा है यहाँ से कौन जीतने वाला है? अरे जीतेगी तो हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी की हमें पूरा भरोसा है अपनी पार्टी पे। कैंडिडेट का नाम है तो अपना हनी भैया। ये आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या? साहब मेरी बात सुनो, आजम खान पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। जो हमारी पार्टी ने काम करे हैं हम उस पर ही बता लें। हम किसी ने क्या करा उस पर कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो हमारी पार्टी ने काम करे हैं और कर रही है और करेगी आगे, हम उस पर ही बोलेंगे। हम किसी से हमें कोई मतलब नहीं, करा नहीं करा वो जाने। सुरक्षा की व्यवस्था कैसे? सुरक्षा बेहतरीन है, बेहतरीन सुरक्षा है। हाँ, बेहतरीन सुरक्षा है। आपका क्या नाम है सर? विक्की। अच्छा, क्या फायदा हुआ योगी सरकार? सरकार अच्छी है, बस ये है कि जो ये लोग सरकार को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग ये हिंदू मुसलमान आपस में कर रहे हैं, इन पे ज़रा सरकार थोड़ी सी गौर दे। बाकी सरकार अच्छी है, काम अच्छा कर रही है, बट जो ये छवि ख़राब कर रहे हैं ये लोग, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन पे गौर दे और इन पे छवि ख़राब नहीं करी जाए। योगी शासन में कुछ दंगा वंगा हुआ? नहीं, रामपुर में तो दंगा किसी सरकार में होता ही नहीं, क्योंकि रामपुर तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिंदू मुसलमान यहाँ पर सब है कि जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ सरकार इस पे चीज़ पे गौर दे, अपनी छवि खराब नहीं करे। इस पे क्या है कि सरकार पे ही आती है, जिसकी सरकार होती है उसी के ऊपर होता है, तो सरकार पे ही आती है। अच्छा, पहले योगी जी की जो छवि बताई जाती थी कि वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, लेकिन 5 साल में जब से वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ ऐसा लगा आपको? देखिए, मुस्लिम के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ है, लेकिन ये ऊपर के लोग जो ये आपस में दंगा फसाद कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपस में रंजिश पैदा हो जाती है कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी ये करा रहा। तो योगी जी को ये चाहिए कि जहाँ ये चीज़ हो रही है इस पे तुरंत गौर दें, सब हिंदू मुसलमान सब उनके साथ। अच्छा, जो यहाँ पर अभी यहाँ माफिया थे यूपी में, बहुत सारे माफिया का राज चल रहा था, उन पर बुलडोजर चला योगी जी का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर जो गलत है उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, जो लोग माफिया हैं, गलत काम कर रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ तो कोई भी सरकार लेगी, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब जो सरकार नहीं लेती है वो नहीं ले, और जो सरकार हक पे चलेगी वो तो लेगी। उससे क्या नाम है आपका? बाकर अली खान। तो क्या लग रहा है, कल वोटिंग है, उससे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि रामपुर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो रामपुर में सिर्फ खाली मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मुसलमान का ही घर टूटा है, मुसलमान की दुकान टूटी है, मुसलमान के चबूतरे टूटे हैं और मुसलमान ही चरस में बंद हुआ है। यानी वोट भी दे समाजवादी को और आजम खां को और नुकसान भी अपना कराएं। जब से ये 5 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है योगी जी की, एक भी मुसलमान आके आज ये कह दे कि मेरा घर टूटा है, मैं अभी अभी समाजवादी पार्टी का ऐलान कर दूंगा। एक भी मुसलमान आके कह दे कि दुकान हमारी टूट गई या हमें चरस में बंद कर दिया, कोई बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये कि 41 साल हो गए इनको, आजम खान साहब को, रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए। मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, अब एमपी भी हैं, मौजूदा एमपी भी हैं, 2.5 साल बाकी हैं उनके। लेकिन उस 41 साल में अगर उन्होंने रामपुर में एक भी फैक्ट्री की ईंट लगाई हो, ईंट भी लगाई हो, तो आज ही मैं समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दूंगा। एक भी ईंट लगाई हो उन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं आजम खान मुस्लिम है इसलिए उनको जेल में डाला गया, अब वो जेली से चुनाव लड़ा रहे हैं। ना, देखिए, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस पे जेल गए हैं, कागजी उस पर। हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायिक प्रक्रिया विश्वास है। तो न्यायालय जब उनको बंद करे हुआ है तो उनके वकील क्या कर रहे हैं? भाई जमानत तो होती है हर किसी की, लेकिन उनके वो मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उनको बेल नहीं मिल रही है। फोर्जरी के मुकदमे हैं, वो धारा 302 से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो मुकदमे उन पे हैं वो मुकदमे डॉक्यूमेंट एविडेंस पे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं झूठे हैं। जो चीज़ है उन्होंने घोषियान है यहाँ पर रामपुर में टोटल मुस्लिम बस्ती 2016 में, जब इनकी 17 में सरकार जान रही थी, 2016 में इन्होंने वो पूरी बस्ती रातों रात उड़वा दी थी आज, और अपना स्कूल बनवा रहे थे वहाँ पर। क्या करा उन्होंने रामपुर वालों के लिए? जाते जाते तोहफा और दे दिया ये कि ये जो है बॉक्स लगा दिए सबके, ये रिक्शा वाले हैं बेचारे कैसे करेंगे? ये भी मुस्लिम इलाके में
यानी ये भी उन्होंने मुस्लिम इलाके में ही कराए। तो ये है। और विकास जो है ना, जो लोग ये कहते हैं कि विकास, तो बयान चाहिए भाई। जो ये कहते हैं कि आजम खान ने विकास किया, उन्होंने विकास अपने घर का किया, परिवार का। अगर विकास करा होता तो ये रिक्शे खड़ी होती आपको। 41 साल ने जिसने राजनीति करी है, होने जा रहा है, उसमें मुसलमानों ने फैसला कर लिया है कि हम जो है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और आकाश सक्सेना हनी को कामयाब बनाएंगे। मैम ये है, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीना जहाँ है। क्या लग रहा है योगी सरकार में आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फ़ायदे हुए, काफ़ी अच्छे तक, जैसे कि राशन का फ़ायदा, जैसे कि सिलेंडर। पिछले सरकार में कुछ फायदा नहीं हुआ? जिनकी सरकार आई उनका उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, हम तो किसी को बुरा कह ही नहीं सकते। जिसने काम करा अच्छा ही करा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, ये अल्लाह से यही दुआ है कि यही जीत जाए। योगी जी जीत जाए। हाँ, और क्या। तो अब जो यूपी की मुस्लिम महिलाएं हैं उनको क्या संदेश दें? यही है कि उनके साथ रहें, बने रहें उनसे। जी, राशन मिल रहा है। और यह है कि जैसे महंगाई है और जिसे जो चीज़ का काम रुका हुआ है वो चीज़ करें। जैसे गरीबों का जैसे काम नहीं चल रहा है, मेन चीज़ कारोबार, वो करें, उनके नहीं है, कारोबार करें। कारोबार की परेशानी है, रामपुर परेशानी है में बहुत ज़्यादा। आप यहाँ से बाहर जाते होंगे रोड पे, सड़क पे, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं? नहीं, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसी परेशानी आपको बताऊं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, डूडा ने ये मकान बनाए हैं, 2.5 लाख वाले डूडा के जरिए मकान बने हैं। 18,000 मकान अब तक रामपुर में बन चुके हैं प्रधानमंत्री स्कीम में, जिसमें 14,500 मकान मुसलमानों के बने हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं है फर्जी, कोई भी जाके ऑफिस में देख सकता है। तो इससे आप क्या साबित करना है कि भाजपा सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो 14,500 मकान हिंदुओं के बने होते और हमारे मकान 5,500 बने होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास है, तो बराबर से अनाज बट रहा है, बिल्कुल बराबर से। कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम शहर है यहाँ पे अनाज कम दो, यहाँ पे घरों के पैसे कम दो, बिल्कुल नहीं है। और योगी जी की सरकार इतनी अच्छी चल रही है सुरक्षा के मामले में। देखिए, इनका घर कोठी बनी हो, इनका सब कुछ हो, इनके आज ये कहीं जा रहे हैं और पता चला लुट के आ गए तो क्या फ़ायदा कोठी का? वो बिल्कुल नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश में आज आप रात के 12-1 बजे फैमिली को लेके कहीं पर भी जा सकते हैं। ये है योगी शासन। पूरी तरीके से सुरक्षित है यहाँ? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, अखिलेश यादव के जो पार्टी के उम्मीदवार हैं आजम खान, जेल से चुनाव लड़ने की क्यों उनको टिकट दिया गया? मैं बता रहा हूँ असल में वजह क्या है। उन्होंने हमेशा रामपुर वालों को गुलाम समझा आजम खान ने। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ खाली ये डरा के रखा कि बीजेपी आ जाएगी, मुझे वोट दो, सबको खा जाएगी बीजेपी, पता नहीं क्या करेगी बीजेपी। उन्होंने ये कह के अब ये बताइए, रामपुर में और कोई नहीं है, एमपी भी खुद लड़ेंगे, एमएलए भी खुद लड़ेंगे और फिर बीवी भी लड़ेंगी एमपी। मतलब एक ही घर में घूम रही है। अभी आप हमने लोगों, इन्हीं सब लोगों ने, समाजवादी वालों ने उनको 2.5 साल अभी उनके रह गए हैं, एमपी बनाया 5 साल के लिए। आप क्यों लड़ रहे हो? काय के लिए लड़ रहा? आई की सीट तो रखोगे आप। लेकिन क्या कि वो ये ऊपर संदेश ये देना चाहते हैं कि रामपुर वाले मेरे गुलाम हैं, देखो मैं जेल में भी होऊंगा, अगर मैं कुत्ता भी खड़ा करूंगा तो उनको वोट देंगे। तो अब ऐसा नहीं है, गुलाम नहीं है रामपुर, सब अपने वोट के मालिक हैं। ये भी अपने वोट के मालिक, ये भी, मैं भी अपने वोट का मालिक हूँ। जो वोट जो विकास के साथ जाएगा और क्या कहते हैं हमारा योगी जी के साथ वोट जाएगा। पहले चरण की जब वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाया। असल में उनके पास एक है क्या, बस लौट फेर के ईवीएम को ही कोसना देंगे। ईवीएम के ख़राब हो गए, ईवीएम ये हो गया, चूँकि वो जिसको कहते हैं बाढ़ आने से पहले पुल बांधना है कि पहले करना शुरू कर दो। जो हार रहे हैं उनको पता है कि उनका वहाँ पे क्या हशर हुआ है। वहाँ पर जो हमारे जाट, जो हमारे भाई साहब हैं और मुसलमान हैं, उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया है। ये उनको खुद पता है कि उनको समाजवादी पार्टी गठबंधन की हालत क्या हुई है 58 सीटों में। अगर वहाँ पर ये 6 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मायावती भी है, ओवैसी भी आ रखे हैं और प्रियंका वाड्रा भी है। क्या लग रहा है ये कितने वोट ले पाएंगे? ये बस मतलब मुझे जो हमारा एक वो है थोड़ा बहुत, ये 15-20 सीटें इन दोनों की आ जाएंगी, कांग्रेस की और बसपा की। ओवैसी को आने से किसका फायदा है यूपी में? ओवैसी के आने से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ओवैसी तो, और आप ये समझ लिए जो मुसलमान भाजपा को और देना चाहता है वो भी नहीं दे पा रहा है उनकी बातों से। वो तो वोट वो कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई योगदान नहीं है, बस मुसलमान वोट काटना है उनको। और आप जानते हो कि मुसलमान कटेगा, वोट कटेगा तो किसका नुकसान होगा?
अब वोटर समझदार हो गया, वोटर को आप कितना कर लो, अब वोटर समझदार हो गया, वोट जो है वोटर विकास के साथ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। लोग कहते हैं वोटर हम जो चाहे करा लेंगे, ऐसा दौर ख़त्म हो गया। और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। देखिए हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो थोड़ी छोटी कहीं ना कहीं मुआवजे ये सब हो जाती है, लेकिन ये ना तो योगी जी कह रहे हैं ना सरकार कह रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो लोग जेल भी गए हैं। अगर किसी ने हत्या करी तो उसको मुकदमा वो गया है और जेल गया है, ये है योगी। और रामपुर में मैं फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अभी जब यहाँ पर घूमेंगे तो आपको जो विकास दिखेगा सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ जाता हुआ, उसके अलावा रामपुर में आप कहीं विकास बता दिए। और अगर इन देखिए अगर हमारी जेब में पैसा होगा तो हमें खरंजा पड़ा होगा, मिट्टी का रास्ता होगा, अच्छा लगेगा। और जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो हमें डामर रोड भी बुरी लगेगी, हम घर में से नहीं निकलेंगे। पैसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना सिर्फ विकास करा है आजम खान साहब ने, और किसी का नहीं, पब्लिक का कुछ नहीं करा उन्होंने। बिल्कुल धन्यवाद सर।